शिवाय। तो आज है सोमवार का दूसरा व्रत और ये है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे होंगे लगभग 7। तो मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी। सुबह का काम हो गया था मेरा, नाश्ता बनाना, सैमी को स्कूल भेजना, नहाना, कपड़े धोना, और इतना काम करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर। तो यहाँ पे है कल से शिव पुराण कथा, जो कि वृंदावन से आ रहे हैं कथावाचक। तो कल मुझे यहाँ पे कलश यात्रा में भी आना है और यहाँ पे मिलती है बेलपत्री, फूल वगैरह। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ। अब हो गए हैं दिन के काम शुरू। तो इससे पहले मैंने नाश्ता दूध लेने गई और चाय वगैरह बनाई, नाश्ता वगैरह बनाया। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10। तो मैंने चादर वगैरह सारी झाड़ झूड़ करके सब धोने में निकाल दी है और मशीन में डाल दिए कपड़े। और अब बचा है मेरा केवल झाड़ू और पोछा। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा डाइनिंग टेबल को साफ कर लेती हूँ। कद्दू रखा है शाम के लिए बनाने के लिए, तो एक बार ये साफ कर लेती हूँ। इसके बाद व्रत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम पूरे रहते हैं। देखिए कद्दू का इसमें से निकल गया, ये धोना पड़ेगा मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ की भी बेडशीट मैंने झाड़ करके दूसरी लगा दी है। और ये देखिए यहाँ दीवार में हमने लगाया है वॉलपेपर, भी मैंने झाड़ करके सब सेट कर दिया है। और अब केवल झाड़ू और पोछा। यहाँ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और अभी मैंने लगा दिया है वीडियो, साइड में रिकॉर्ड होता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ, अंदर से सारे मैंने झाड़ू मार के बाहर ले आई हूँ और कूड़ा सारा इकट्ठा कर लिया है। तो इसी के साथ मुझे आज सुबह पे दिखी थी जालियाँ। तो बरसात में जालियाँ भी बहुत सारी लग गई हैं छोटी छोटी। तो इसके साथ साथ मैं जालियाँ भी यहाँ पर झाड़ लूँगी और पर्दे वगैरह पे भी काफ़ी जालियाँ लग जाती हैं। तो सब कुछ मैं झाड़ झूड़ करके एकदम साफ़ और पूरा कूड़ा इकट्ठा करके मैं झाड़ू मार लेती हूँ। और इसके बाद मैं मारूंगी पोछा। तो अभी मैंने केवल झाड़ू का वीडियो रिकॉर्ड किया है, पोछे का मैं फिर कभी करूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए सभी सोफ़े वगैरह सभी खिसकाने पड़ते हैं। तो दूसरे कमरे की मैं ड्राइंग रूम का मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो कम ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है। तो फिर यहाँ पे झाड़ू और पोछा करने के बाद कपड़े धोने हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मैं धूप में डाल के आ गई हूँ। और आसमान में देखिए बादल छाए हुए हैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है। और ये रहे मेरे फूल। तो गाइस, दिन का टाइम हो गया है और अब हो रहा है लंच बनाने का टाइम। तो मैं एक बार पहले फटाफट से दाल रख लेती हूँ। तो दाल बना रही हूँ मैं अरहर की रंगा। दाल मैं खूब सारी रख दूँगी ताकि मेरे को शाम के लिए भी न बनानी पड़े, केवल उबाल के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दाल उबालने को रख दी है। और जैसा कि मैंने कहा कि दाल मैं खूब सारी उबाल दूँगी, क्योंकि मुझे शाम के लिए भी कुछ दाल चाहिए होती है या आलू रस चाहिए होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल खूब उबाल के रख दी और उसमें केवल टमाटर डाला है, मसाले नहीं डाले हैं। तो इसके बाद मुझे बनाना है चावल और बस लंच करने के बाद ये है लंच के बाद का टाइम। तो गैस वैस साफ करके और इसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ। तो एक के बाद एक काम बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद भी गैस साफ़ करने में, क्योंकि दाल चावल बनाते समय कुछ ना कुछ दाल गिर ही जाती है गैस पे, तो फिर मैं 2 बार इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और शाम के टाइम पे एक बार केवल कपड़ा मारती हूँ, उस टाइम को ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो इसी तरह से मैं गैस को साफ़ करने के बाद सारे बर्तन धो दूँगी। और उसके बाद मुझे लाने हैं छत से कपड़े और फिर शाम की तैयारी। तो फ्रेंड, बर्तन धोते धोते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जब मैं झाड़ू पोछा या बर्तन धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म पसीना आने लगता है। तो आजकल बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है, जबकि बारिश भी इस टाइम पे हमारे यहाँ पे हो रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर से स्लैब पे कपड़ा मार देती हूँ, जो पानी वगैरह हो तो शाम तक के लिए सूख जाएगा। तो यहाँ पे सिंक को भी मैं साफ़ करने के बाद अच्छे से पानी वानी सब साफ़ करके धो करके रख दूँगी बर्तन सूखने के लिए। फिर इनको बाद में मैं लगाऊँगी साइड में
तो अब हो गया है मेरा बर्तन धोने का काम, समझ लो दिन का काम पूरा हुआ। और अब शाम की तैयारी, तो शाम को है, अभी बज रहा है 5, तो 5 बजे 5:30 बजे सैमी का ट्यूशन रहता है, तो उसको लग गई थी भूख। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड चीज़ वगैरह डाल के सैंडविच जैसे बना रही हूँ मैं। तो सुबह पे मुझे बनाना है मटर पनीर। तो मटर पनीर बनाने के लिए मैं दूध के साथ ही वहाँ से पनीर ले आई थी डेयरी से। तो यहाँ पे पनीर के मैं छोटे छोटे क्यूब भी काट के इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे है ब्रेड को मैं बटर लगा करके एक साइड से और फिर रखूँगी गैस में। फिर इस पे रखना है मुझे चीज़ और दूसरे ब्रेड पे लगाऊँगी मैं सॉस और छोटे छोटे पनीर। तो ये यहाँ पे ये पनीर काफ़ी सॉफ्ट था, तो छोटे छोटे पीस करके ये अच्छे होते हैं, बड़े बड़े रखो तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे पनीर के साथ मैं रख दूँगी चीज़ स्लाइस। और ये ऐसे यहाँ पे खुली भी मिल जाती है अमूल की चीज़। अगर आपको किसी को पूरा नहीं चाहिए है और 1 पीस या 2 पीस चाहिए तो 15 रुपये का एक मिलता है और बढ़िया रहता है, खाने में भी पूरा मत यूज़ हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बार लिया था पूरा पैक और वो खाया नहीं गया और फिर उसकी डेट चली गई, फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। तो इस वजह से मैं खुले वाले लाती हूँ, मतलब पैकेट वो ही रहता है, लेकिन अमूल वाले ये डेयरी वाले खुला भी दे देते हैं कि 1 पीस अगर किसी को वैसे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 सैंडविच बनाए हैं और सैंडविच बनाने के बाद सैमी इनको खाएगा और फिर ट्यूशन जाएगा। फिर इसी बीच आ गया था मेरे दुकान में कोई, तो फिर अगर ट्यूशन जाने के बाद ज़्यादातर 5 या 6 बजे से कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, तो दुकान में लगभग 1 पे आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इसी तरह से शाम का टाइम मेरा और ज़्यादा बिजी रहता है। तो सब कुछ तैयारी करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख लूँगी और उलट पलट करके खूब देर सेकने के बाद मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। सैमी यहाँ पे देखते कार्टून देखते खा रहा है, दिख रहा अंशु बिष्ट। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम के बज गए हैं 6। जैसा कि मैंने कहा बीच बीच में कस्टमर भी आते हैं मेरी दुकान में कपड़े लेने, तो मैं बीच बीच में वहाँ पे भी जाती रहती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पहले कद्दू की सब्ज़ी और दाल और प्रसाद में बना दूँगी पहले, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने, कल की तैयारी करने। तो पनीर मैं पहले ले आई हूँ, तो मुझे केवल लाना है इस समय मटर टमाटर और भिंडी की सब्ज़ी। तो ये लेने में फिर से जाऊँगी मंडी की तरफ। इससे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज कद्दू की, और कद्दू में मैं फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में। मैंने डाला यहाँ पे मेथी और अजवाइन और उसके साथ फ़रन। तो इसी के साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, लेकिन सुबह से व्रत में मैंने अभी तक एक ही चाय पी है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है चाय पीने का। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और इसके साथ साथ मेरा हल्का सा सिर दर्द भी हो रहा था। तो कद्दू की सब्ज़ी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ पे, और कम आँच में डालने के बाद मैं इसको मसाले वगैरह बाद में डालूँगी। इसमें हरी मिर्च काट के मैं यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दूँगी, तो ये अच्छे से फ्राई होता रहेगा। ये है लोहे की कढ़ाई, तो लोहे की कढ़ाई में कद्दू बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये है लाल वाला कद्दू। तो मैं इसको बनाने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ प्रसाद बनाने की तैयारी। तो जो बच्चा है उसको मैं रख दूँगी। इसी के साथ में यहाँ पे हमारी राशन आ गई थी, तो मैं चावल ख़त्म हो गए थे, तो चावल भी मैं भर देती हूँ। और ये चावल हमारे लगभग 10 किलो परी गोल्ड बासमती राइस है, तो ये चलते हैं लगभग 2 या 2.5 महीने आसानी से चल जाते हैं। और ये चीनी 5 किलो है, ये भी 2 या 2.5 महीने चल जाती है। तो ये भी मैं भर के रख देती हूँ डब्बे में, तो जितनी चाहिए होती है उस हिसाब से निकाल लो, और 2-2.5 महीने आसानी से निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ रहती है मेरी ब्राउन शुगर भी रहती है और गुड़ वगैरह भी रहते हैं। तो इस तरह से डब्बे भर भर के जो काम हाथ आए उसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो ये भी आ गया कोई शॉप में, तो मैं चली गई हूँ बाहर। तो अभी हो गया शाम का टाइम, मैं गैस वैस बंद कर लिया था मैंने, और चाय भी बन रही है इसी के साथ ही। तो कद्दू मेरा भुन गया है अच्छे से, तो इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, और मसाले डालने के बाद मैं इसको कम आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो पे व्यूज़ वगैरह तो आते हैं, लेकिन लाइक पता नहीं क्यों लाइक नहीं करता है कोई भी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब प्रसाद में मैं बना रही हूँ चूरन। तो मैं डालूँगी अब घी यहाँ पे, और घी में मैं खूब देर तक आटे को भूनूँगी। और आटे को भूनने के बाद उसमें लास्ट में डालना है चीनी, और चीनी को
भुनने के बाद हल्का भुनना है और उसके बाद गैस बंद कर देनी है। बस इतना आसान सी रेसिपी है। इसको बोलते हैं चूरमा भी बोलते हैं, चूरन भी बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं हर दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ प्रसाद में। कभी मैं गुलगुले बनाऊंगी, पिछले हफ्ते मैंने गुलगुले बनाए थे, तो आज मैं चूरन बनाऊंगी और नेक्स्ट वीक अगले सोमवार को मैं बनाऊंगी खीर, क्योंकि सावन के महीने में खीर बनानी पड़ती है एक न एक दिन, तो मैं व्रत के दिन ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो खीर बनाऊंगी। और कल जाना है मुझे मंदिर में है कलश यात्रा, शोभा यात्रा, तो फिर कल सुबह पे मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ की भी मैं वीडियो वगैरह दिखाऊंगी आपको। तो इसी के साथ मेरा बन गया चूरन और अब जाऊंगी मैं सब्जी लेने। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरा व्रत के दिन का रूटीन तो पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर कोई सुझाव है वीडियो के बारे में तो ज़रूर लिख कर भेजना कमेंट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।